नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी का क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का अध्याय 6 ये दंत्रित मुस्कान फसल नागा अर्जुन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले तो ये दंत्रित मुस्कान बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया है। एक छोटा बच्चा जो कि 1.25 साल का होता है, 1 या 1.25 साल का, उसकी मुस्कान के बारे में बताया है और फिर फसल के बारे में बताया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बच्चे की दंत्रित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे की सरल दंत्रित मुस्कान कवि का मन मोह लेती है। वह कहता है कि इस मधुर मुस्कान से तो बड़े बड़े पत्थर भी पिघल जाएंगे। ये मुस्कान इतनी कोमल है जैसे पुष्प वर्षा हो रही हो, जैसे मन को मधुर शहद सा मिल गया हो। ये ऐसी मुस्कान है जिसकी छवि मन से कभी नहीं हट सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान यदि सरल व मधुर भी होगी तब भी बालक की मुस्कान जैसी पारदर्शिता और पवित्रता नहीं हो सकती। इन दोनों की मुस्कान में भावना का अंतर होता है। बड़े की मुस्कान के पीछे भी उसके कटु अनुभव, जीवन के गहन गंभीर सत्य तथा ईर्ष्या विद्वेष के अनेक भाव लिए होती है। बालक की मुस्कान पवित्र, पावन, सरल, मधुर तथा गंभीर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने कहा है कि बच्चे की मुस्कान से ऐसा लगता है मानो शिलाएं पिघल कर मधुर झरनों व नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगी हों तथा सौंदर्य व नाद की अनुपम छटा छा गई हो। मानो शेफालिका के फूल सर्वत्र झरने लगे हों तथा वातावरण में कोमल माधुर्य का संचार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव क्यों भिन्न भिन्न भाव हैं, लिखिए। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, दोनों का जन्म भिन्न भिन्न मनोदशाओं से होता है। मुस्कान हृदय की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती है तथा क्रोध मन की ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिकार व प्रतिशोध से उत्पन्न होता है। दोनों में ही भावातिरेक होता है, लेकिन एक सुख देता है तो दूसरा दुख, एक माधुर्य का संचार करता है तो दूसरा कटुता, विनाश, शत्रुता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत्रित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाएं तथा तर्क सहित उत्तर दीजिए। दंत्रित मुस्कान कविता में वर्णित बच्चा लगभग 1.25 वर्ष का होगा। इसी आयु के बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तथा अजनबियों की तरफ गौर से देखते हैं और माँ के प्रेम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसी आयु में दूध के छोटे छोटे दांतों की सफेदी नन्हे बालकों की मुस्कान को और भी मोहक बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दंत्रित मुस्कान का प्रतिपाद्य लिखें। कविता में कवि ने एक बच्चे की सरल माधुर्यपूर्ण मुस्कान से उमड़े अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। यह सरल मोहक सुंदरता व मुस्कान एक नवीन जीवन दर्शन को प्रतिपादित करती है। ये कठोर शिलाओं से प्रपातों को जन्म देती है, कठोर से कठोर हृदय को पिघलाने की शक्ति देती है।
यदंत्रित मुस्कान के साथ जब नज़रों का बांकापन जुड़ जाता है तो उसका प्रभाव अमिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कभी बालक से मिला तो बालक धूल से सन खेल में व्यस्त था। उसके स्पर्श से कवि का हृदय खिल उठा। कवि को लगा मानो झरने बह रहे हों, फूलों की वर्षा हो रही हो। बालक ने माँ को देखा तो वह मुस्काया। बालक ने कनखियों से कवि को देखा। बालक की मुस्कान व उसके कोमल स्पर्श को कभी भुला नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, उससे आगे, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसलें अनेक नदियों के पानी, विविध रंगों एवं गुणों से परिपूर्ण मिट्टी, अनेक मेहनतकश किसानों के श्रम, धूप की उष्णता तथा हवा की थिरकन के सहयोग का ही सम्मिलित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि किसानों के मेहनती हाथों की प्रेम भरी छुअन से ये फसल फलती फूलती है। ये किसानों की दिन रात की जाने वाली मेहनत की ही महिमा और गरिमा है, जिसके बल पर फसलें इतना लहलहाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता के आधार पर बताइए कि फसल उपजाने के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी हैं। फसल कविता के आधार पर फसल उपजाने के लिए अनेक नदियों के पानी, विविध रंगों एवं गुणों से परिपूर्ण मिट्टी, अनेक मेहनतकश किसानों व श्रमिकों के श्रम, धूप की उष्णता तथा हवा की थिरकन जैसे तत्व जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता में कवि ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? फसल कविता में कवि ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। वर्तमान जीवन शैली भी इसी प्रकार मिट्टी, तहजीब, सभ्यता के गुण धर्म, मेहनती समाज, माता पिता के रात दिन की जाने वाली निगरानी, देखभाल, भले बुरे की सीखों से गरिमा और महिमा से जीवन शैली प्रवाहित करती है। वे जीवन में उनका प्यार दुलार अशांत जीवन में मरहम का काम करता है, तो वहीं डांट फटकार अच्छा बनने उन्नति करने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी भूमिका हो सकती है, हम मिट्टी की कटाव होने से बचाएं, नदी पोखरों को सुरक्षित रखें, उसकी तैयारी करते प्राकृतिक ऊर्जा देने के लिए उस गोबर आदि प्राकृतिक खाद का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता में निहित संदेश स्पष्ट करें।
फसल कविता में निहित संदेश फसल केवल अनाज ही नहीं जिसे किसान काट कर घर लाते हैं और हम सब खाते हैं, अपितु फसल उन हजारों मेहनतकश मजदूरों किसानों के हाथों का श्रम, हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म दिखाता है। उसी प्रकार समाज में दिखने वाले लोग भी वर्तमान जीवन शैली, राजनीति, अध्ययन, माता पिता का लाड प्यार, देखभाल का परिणाम है। तो बच्चों, अभी हमने क्षितिज भाग 2 काव्यखंड 10वीं कक्षा के अध्याय 6 यह दंत्रित मुस्कान फसल नागा अर्जुन कवि के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़े। तो बच्चों, आपको समझ में आ गए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।